शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ पर ये मुझे शोएब भाई ने बुलाया और मौका दिया यहाँ कुछ कहने का। और शोएब भाई, आप ये ना समझें कि आप एहसान बन गए। जिस तरह आपको हमारी ज़रूरत है उसी तरह हमको भी आपकी ज़रूरत है। बालिया मामा, आप ये ना समझें कि आप भी आए हैं हमारी खिदमत करने के लिए, हम भी आपकी खिदमत करना चाहते हैं। जब हम एक दूसरे से तालमेल जोड़ेंगे तभी जाकर हम कुछ पाएंगे। हमने बहुत कुछ खोया है 10 सालों में, अब हमको पाना है कुछ। तो अगर हम बालिया मामा का साथ देते हैं तो हम पाएंगे। और मेरी जो बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने यहाँ पर आई। और भिवंडी लोकसभा चुनाव में शरद चंद्र पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा के समर्थन में भिवंडी शहर के डॉक्टर एसोसिएशन, फार्मासिस्ट एसोसिएशन, पैथोलॉजिस्ट संगठन और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने भिवंडी शहर के मिल्लत नगर स्थित एसआर ग्राउंड के पास बालिया मामा का फेलिसिटेशन का आयोजन किया गया। इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में भिवंडी शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शोएब गुड्डू के साथ साथ भिवंडी शहर के कई संस्था जैसे AIUDC, इम्पा, नीमा, मूमा, BMPA के जाने माने डॉक्टर, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मंच पर मौजूद थे। इन सभी संस्थाओं ने भिवंडी लोकसभा सीट के प्रत्याशी बालिया मामा को अपना खुला समर्थन पत्र देकर समर्थन जाहिर किया और कहा कि वह सभी लोग उनके साथ हैं। और इन सभी संस्थाओं ने, डॉक्टरों ने, फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोगों ने, पैथोलॉजिस्ट और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सभी ने इस लोकसभा चुनाव में बालिया मामा फैसिलिटेट किया एज अ चुने हुए नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पर। इस तरह से वेल क्वालिफाइड डॉक्टर ने समर्थन देते हुए ये कहा कि उनके पास उनके अस्पताल में, क्लिनिक में पेशेंट उन पर भरोसा करते हुए अपनी जान और सेहत उनके हवाले कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर पर भरोसा होता है। डॉक्टर उनके साथ बेहतर से बेहतर करेगा। डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक फेथ होता है। उसी को देखते हुए डॉक्टर उन पेशेंट को यह भरोसा दिलाएंगे कि जैसा उनके भरोसा उनके डॉक्टर के ऊपर है, तो इस बार जो जनप्रतिनिधि इस लोकसभा चुनाव में खड़ा है वह उनके लिए बेहतर है और अच्छा है। यानी वह भिवंडी शहर की डेवलपमेंट की ओर ले जा सकता है, भिवंडी की समस्याओं को दूर करने में सक्षम है और जो भिवंडी की जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए सक्षम है। इसलिए वह उन्हें यानी कि अपने पेशेंट को अच्छे प्रत्याशी चुनने के लिए गाइड कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में भिवंडी शहर के डॉक्टर श्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग जो है जानते हैं हमें क्या करना है। और ये जो है 10 साल में हमने देखा कि क्या हो रहा है और हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। इसे स्लाइड जो हो रहा है, वो डाउनग्रेड जो हो रहा है, उसे रोकना है और उसके लिए हमें इंडिया गठबंधन को जिताना है। और इंडिया गठबंधन के हमारे जो साथी हैं बालिया मामा, उनकी जो निशानी है दुतारी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने हैं। हमारा बिन शर्त इनको जो है सपोर्ट है और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके इनको जिताएं और जिताने के बाद इंशाल्लाह फिर से इनको बुलाएंगे और फिर हमारी जो भी मांगे इनके सामने रखेंगे। मैं सब फीमेल की तरफ से शुक्रिया अदा कर सकूँ। रही बात कैंपेन की, तो इंशाल्लाह हम लोग जो फीमेल बाहर नहीं आती है, घर की जो औरतें होती हैं, खासतौर से मुस्लिम समाज में हम लोग बाहर नहीं आते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं। इसलिए आज से ही हम लोगों ने अपनी कैंपेन क्लिनिक में शुरू कर दी है और उनको बताना भी ज़रूरी है कि वोट की अहमियत क्या है, लोकसभा का इलेक्शन क्या है, किस चीज़ का है, क्या है, किसी को नहीं पता। सुबह से लेकर अब तक मैंने 20-25 लोगों को जमा किया और कहा भी, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये इलेक्शन किस चीज़ का है। तो हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है। आज मेरा पहला दिन था कैंपेन का और मैं समझती हूँ कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बालिया मामा के साथ पॉजिटिव तो बहुत लोग हैं, 25 लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं देंगे, वो पॉजिटिव है उनके लिए, मगर उन लोगों को इसकी अहमियत दिलाना और उनको जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन घर से बाहर निकालना, वोट तक लाना, ये जिम्मेदारी इंशाअल्लाह हम अपने अपने एरिया में हमारी लेडीज़ के लिए कर रहे हैं। मकसद सबको पता है, लेकिन आप पहले तय कर लो कि आपको करना क्या है। जब आपने तय कर लिया कि हमें वोट देना है और किसे देना है, फिर उसके बाद ठान लो। ठानने का मतलब ये होता है कि जी जान से लग जाओ। अपनी ताकत चाहे जिस किस्म की हो, आपको पैसा लगाना पड़े, आपको धूप में चलना पड़े, आपको लोगों को जाके मस्का लगाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, अगर जिंदा हो
तो पगड़ी सर पे बंधेगी, मर गए तो बात खत्म हो जाएगी। मरना जिस्म का ही नहीं होता है, मरना अपनी आज़ादी का सबसे खतरनाक होता है। गुलामी की बेड़ी अच्छी नहीं है। वो एक जानवर के पैर में भी अगर गुलामी की बेड़ी पड़ गई तो वो भी बाज़ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और ये हकीकत है कि जब हमको नहीं फिक्र होगी अपनी हालत के बदलने का तो किसे फिक्र होगी। शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न जिसको हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। आप फैसला कीजिए कि सिर्फ यहाँ पर चंद बातें करके और चले जाना है, यहीं तक मत रुकिए। पहली बात तो आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि बालिया मामा साहब का टिकट ओके हो जाए, फॉर्म ओके हो जाए, क्योंकि आज दूसरा वाक़या हुआ इंदौर में। ये चीज़ें हमारे दिलों में खदशात पैदा करती हैं। आप सच्चाई और हकीकतों पर नज़र रखिए तो आप अपनी मेहनत, अपनी उम्मीदों के साथ जो हमारे मंजूर नज़र हैं उनके लिए दुआए खैर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगा अपने और अपने साथियों की तरफ से, खासतौर पर मूवमेंट की तरफ से, कि अगला प्रोग्राम जो है हमारा प्लीज़ 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 तमाम नेशन के लोगों के साथ करिए। हाँ, मैं चाहता हूँ, मेरी टीम चाहती है कि हम एक हिंदुस्तानी की हैसियत से जमा हो, एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख को शेयर करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हम ही नहीं तकलीफ में, हमारे दूसरे हम वतन भी तकलीफ में। ख़ास तौर पर वो जो निचले तबके के लोग जो गुर्बत में ज़िंदगी बिता रहे हैं। अफसोस होता है, ताज्जुब होता है कि कैसे 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी में लोग अपना घर चला रहे हैं, लेकिन ये जिंदा हकीकत है। तो आइए हम ठान लेते हैं कि हमें वो काम करना है और अच्छे से करना है और अल्लाह से उम्मीद रखना है कि वो हमें कामयाबी देगा और वही देने वाला है। शुक्रिया। वहीं इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में पहुंचकर बालिया मामा ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। यहाँ पे इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी हमारे डॉक्टर्स भाई और बहनें और हमारे पत्रकार भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे जो अपने डॉक्टर्स के ग्रुप है, इम्पा का है, नीमा का है, महाराष्ट्र यूनानी मेडिकल एसोसिएशन है, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का है, जिन्होंने भी यहाँ पे जो मुझे समर्थन दिया है, पूरा अपना समर्थन आपने मुझे दिया, इसके लिए पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और टाइम कम होने के कारण मंच पे सभी डॉक्टर और हमारे शोएब भाई, खास करके आज यहाँ पे पूरी भिवंडी के अपने जो डॉक्टर्स है, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो अप्रैल 2020 में कोरोना जैसी महामारी आई थी, उस समय आप सभी ने ये भिवंडी को बचाया है, भिवंडी को संभाला है, और इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और खास करके आज की तारीख में आप सभी डॉक्टर्स हो, आप सभी न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, भिवंडी की, थाना की, महाराष्ट्र की और इस देश की हालात को आप सभी जान रहे हो। 2014 का भारत और 2024 तक 10 साल का भारत आपने बहुत नज़दीक से देखा है। कभी जो महंगाई के खिलाफ बड़ी जोर शोर से आंदोलन करते थे, आज उनकी सरकार ने महंगाई 3-4 गुना कर दी है। इससे आगे जाके आप देख रहे हो
कि जो इस देश का संविधान है, आज वो संविधान को कोई मान नहीं रहा है। कोई भी शासन की यंत्रणा हो, कोई भी यंत्रणा, यहाँ तक कि इलेक्शन कमिश्नर भी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए या उनके खिलाफ डिसीजन देने के लिए तैयार नहीं। सबके मन में डर है। और अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के 2 MP खासदार, उन्होंने अपने स्पीच में बोला कि अब की बार 400 पार, और हमको 400 इसके लिए पार करना है कि ये संविधान बदलना है। जबकि आप सभी जानते हैं, अगर ये संविधान बदलेगा तो लोकशाही नहीं रहेगी, और लोकशाही नहीं रहेगी तो हुकुमशाही आएगी। वैसे भी अभी भी आप देख रहे हो कि अभी भी हुकुमशाही चालू ही है, पर थोड़े इनलीगल कर रहे हैं। और अगर 2024 में अपन सभी लोग अगर सही टाइम, सही डिसीजन और सही फैसला नहीं किया, तो इसके बाद में जो अपन सब लोग बोल रहे हैं, ये हुकुमशाही आने वाली ही है। और पता नहीं 2024 के बाद 2029 का इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आज की तारीख में कोई भी हिंदुस्तानी ठोक के नहीं बोल सकता है। तो इसके लिए अपने को खुद को, अपने आने वाली फ्यूचर, मतलब अपने बच्चों को और इस देश को बचाना है। और असल में तो ये जो इलेक्शन है, ये देश को बचाने की इलेक्शन है। आज अपन देख रहे हैं, एक किसी हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि नेक्स्ट टाइम ये मीटिंग सभी डॉक्टर्स की होनी चाहिए। उन्होंने बराबर कहा, क्योंकि आज भले आपको कुछ भी लगे, पर तकलीफ सभी कौम को है, सभी जाति धर्म को तकलीफ दे रहे लोग। ऐसा नहीं है किसी एक जाति के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। इनको जो लगे, जो डिसीजन करे, वो डिसीजन सबको मानना पड़ रहा है। कोई खिलाफ नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं हाई कोर्ट रहे, सुप्रीम कोर्ट रहे, कोई भी उनके खिलाफ कोई भी डिसीजन नहीं दे रहा है। सबके मन में डर है कि भाई हम डिसीजन देंगे तो पता नहीं कल हम इस कुर्सी पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये सब डर का माहौल है। देखो, एक बहुत अच्छी एडवर्टाइज भी है कि डर के आगे जीत है, सिर्फ हिम्मत करनी पड़ेगी, कुछ भी हो, और अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना ध्यान में रखो। हम लोग ने भी खड़ा रहने की हिम्मत की है, क्योंकि मैं भी जैसे खड़ा रहा लगातार 4-5 दिन, हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे है, लगातार 4-5 दिन मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, मेरे गोडाउन के ऊपर एक्शन ली गई। पर मैं आज भी बोलता हूँ, वो भले कितनी भी एक्शन लेवे, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ और पीछे हटने वाला नहीं हूँ। क्योंकि ऐसा अगर मैं पीछे हटा, मैं डर गया, आप में से कोई पीछे हटा, डर गए, तो फिर कल का क्या होगा? फिर तो हम घर में बैठ के या डर के मारे उनको ही समर्थन देंगे। और खास करके मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वोटिंग की जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज बढ़नी ही चाहिए। क्योंकि 40%, 45% के अंदर अगर अपनी वोटिंग होती है, तो वो समझ लो कि आप अपनी सभी की हार है। इस टाइम कुछ भी हो जाए, 70-75% वोटिंग करना है इस टाइम, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। अभी मैंने आज ही सुना कि नांदेड़ में 93 के 95% वोटिंग हुई है। हाँ, और बोलता था। और ये जो बात है, ये अपन सभी ने भी समझनी पड़ेगी। अभी समझना, सोचना जो भी है, पर सबको वोटिंग करना है।
और जो भी हमारे डॉक्टर साहब ने बताए, यूनानी हॉस्पिटल का रहे, ये यहाँ के जो हॉस्पिटल का, अभी खुद मैं आईजीएम में कई बार जा चुका हूँ। आईजीएम के मैंने हालात देखे, ऐसे हालात है। और पहली तो बात ऐसा है कि वो अभी तक जिला रुग्णालय नहीं हो पाया। हमारे भिवंडी शहर और ग्रामीण की जो आबादी है, लगभग 18 से 20 लाख आबादी है, और इसके लिए कुछ भी करके एक जिला रुग्णालय होना चाहिए। और ये सभी कामों के लिए मैं ईमानदारी से, प्रामाणिकता से कोशिश करूंगा। आप सभी को फिलहाल इतनी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जिम्मेदारी के साथ अपने अपने परिवार के, अपने रिलेटिव्स के, अपने दोस्तों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके वो वोटिंग करो। एक बार इंडिया गठबंधन को मजबूर करो। देखो आपने मजबूत करो। देखो आपने देखा है एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी थी। तो इसके लिए अपने को इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना है, राहुल गांधी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और इसके लिए अपनी सबकी जिम्मेदारी है। सब जिम्मेदारी के साथ वोटिंग करेंगे। और इसके मैं सबको रिक्वेस्ट करके फिर से एक बार रजा लेता हूँ। धन्यवाद। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।